सेव कर लेते पहले से। सबकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ रुको भी अभी तुमने स्टार्ट नहीं किया। पिछले क्लास में कम आ रही थी आवाज? जैसे ठीक थी उसमें तो। ठीक थी, चलो यानी फिर तो सही है, सिस्टम तो सेम है। ओके, अभी कम आ रही है उतनी आ रही है? ठीक है सर। ठीक है, चलो चलो तो आगे मूव करें, डिफ्रैक्शन में मूव करें। यस सर। का मीनिंग पता है किसी को? डिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? सर कॉर्नर से लाइट Reflecting of light. बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू शार्प एजेस, है ना, जहाँ पे शार्प एजेस होते हैं वहाँ से लाइट बेंड कर जाती है। तो शार्प इसलिए बोलते हैं हम लोग, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि जब भी वेवलेंथ और जो ऑब्स्टेकल होते हैं, ऑब्स्टेकल की जो थिकनेस होती है और वेवलेंथ जो है लाइट की, अगर ये कंपेरेबल है, जो भी वेव है, मतलब ये थिकनेस है और ये वेवलेंथ अगर कंपेरेबल है तो बेंडिंग हो सकती है। तो साउंड के केस में जो वेवलेंथ होती है वो मीटर्स में होती है, सेंटीमीटर या मीटर में। तो वहाँ जो ऑब्स्टेकल होते हैं आपके जो रियल लाइफ में वो भी मीटर और सेंटीमीटर में होते हैं। जैसे फिर कुर्सी है, चेयर है, किताब है, डेस्क है, तो साउंड जो है मूव कर जाता है, वहाँ पे बेंड कर जाता है। लेकिन लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो नैनोमीटर वगैरह में होती है और आपके ऑब्स्टेकल मीटर में है। तो यूजुअली लाइट जो है वो बेंड नहीं करती। तो लाइट को बेंड करने के लिए शार्प हो चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला थिन एजेस चाहिए, इसलिए हम कहते हैं शार्प एजेस। जब शार्प एजेस से लाइट बेंड करती है तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन हो गया लाइट का। डिफ्रैक्शन या डाइफ्रैक्शन भी बोलते हैं कुछ लोग। तो डाइफ्रैक्शन हो गया लाइट का, ठीक है। डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना around corner of an obstacle or aperture in the path of light. उसके कारण क्या होता है? ऑन अकाउंट ऑफ दिस लाइट जो है क्या कहते हैं लोग कि लाइट penetrates light penetrates into the geometrical shadow of an obstacle or aperture. मतलब ये है कि मान लो ये आपका एपरेचर रहते हैं, एपरेचर है, यहाँ पे सोर्स है, लाइट आएगी तो ऐसे जानी चाहिए थी स्क्रीन पे, यहाँ पे लाइट, यहाँ तक आपकी लाइट होनी चाहिए थी और यहाँ अंधेरा होना चाहिए था पीछे यहाँ। लेकिन लाइट जो होती है ऐसे बेंड करके यहाँ पहुँच जाती है कहीं। तो हम कहते हैं कि फिनोमेना है बेंडिंग ऑफ लाइट कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल और अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट ऑन अकाउंट ऑफ दिस लाइट पेनिट्रेट इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो। तो ये ज्योमेट्रिकल जो शैडो होना चाहिए था वहाँ पे भी लाइट पहुँच जाती है, तो इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ये हमने एपर्चर के केस में देखा, ऑब्स्टेकल है मान लो ऐसे और आपने लाइट भेजी तो लाइट ऐसे जानी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन लाइट यहाँ से बेंड कर जाएगी तो यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये भी ज्योमेट्रिकल शैडो केस में पहुँच गई है। लाइट एक्चुअली यहाँ पहुँचनी चाहिए थी लेकिन लाइट यहाँ भी आ रही है थोड़ा बहुत। तो उसका मतलब क्या है कि शैडो वाले जो ज्योमेट्रिकली शैडो, ये वाली चीज जो है शैडो होनी चाहिए थी,
ज्योमेट्रिकली, लेकिन यहाँ पे भी लाइट पहुंच रही है, यहाँ पे भी लाइट पहुंच रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन है। ठीक है, आगे वो करते हैं। डिफ्रैक्शन जो होता है यूजुअली हम ऑब्जर्व करते हैं जबकि आपकी लाइट जो होती है लार्ज डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है। सब बैकग्राउंड नॉइस आ रही है सर आपके। अच्छा एक मिनट रुको, कर लिया नोट? एक मिनट सर। कर लिया सर। ओके, तो इसमें दो तरह के आपके डिफ्रैक्शन होते हैं, एक होता है फ्रेंशल, एक होता है फ्रॉनहोफर। एक का वो होता है फ्रेंशल, एक होता है फ्रॉनहोफर। तो फ्रेंशल में क्या होता है? फ्रेंशल में जो होता है सोर्स और आपकी जो स्क्रीन होती है दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे होती हैं। स्क्रीन एट फाइनाइट डिस्टेंस, जैसे मान लो ये सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है, ये स्लिट है और यहाँ पे स्क्रीन है। अब एक केस होता है फ्रॉनहोफर में, यहाँ पे सोर्स एंड स्क्रीन आर इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो सोर्स मतलब यहाँ पे जो वेवलेट आ रहा होता है वो आपका वेव जो आ रही होती है, आपकी रे जो आ रही होती है पैरेलल आ रही होती है, तो इनफाइनाइट पे है, और जब ये पास करेगा स्लिट से तो भी पैरेलल जाएंगे। जो पैरेलल जाती हैं रे आपकी, उनको कन्वर्ज करने के लिए हम लोग लेंस यूज करते हैं, फिर हम फाइनाइट स्क्रीन को फाइनाइट पे कर देते हैं, लेकिन लेंस यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे वैसे जो होता है आपका बोल सकते हो कि सोर्स और स्क्रीन दोनों इनफाइनाइट पे होती है, क्योंकि ये पैरेलल रे होती है इनफाइनाइट पे मिलती, लेकिन यहाँ पे आपने लेंस लगा के इनको एक जगह पे कन्वर्ज कर लेते हो। तो इस टाइप के डिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो दो तरह के डिफ्रैक्शन है आपके, फ्रेंशल और फ्रॉनहोफर। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके, इनकी अलग अलग थ्योरी है जो उन्होंने अपने दोनों ने दी थी, फ्रेंशल ने, फ्रॉनहोफर ने, तो हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना इसमें। हमारे पास जो है वो है सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन, वो देखना है इसमें। तो पहले कई सारे इसमें आते थे, प्लेट थ्योरी, डिस्क थ्योरी और रिंग थ्योरी, तो सब ने हमारे सिलेबस में नहीं है, बीएससी वगैरह में है, या फिर आरपीएमटी में होती थी कभी, राजस्थान पीएमटी में या केसीईटी में होती थी। तो वो कई बार आपको क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए, लेकिन आपको करने नहीं है वो, जो कि सिलेबस में वो करना है। तो सर कौन से क्वेश्चन पे आपने अभी डिस्क टाइप, जहाँ पे हम डिस्क मान लेते हैं, डिस्क थ्योरी में करके करते हैं ना, लाइट को अलग अलग एरिया मानते हैं डिस्क के। देखा आपने कहीं वैसा? वर्मा में सर, कहाँ पे देखा? एचसी वर्मा। अच्छा, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये आप बीटेक में पढ़ोगे या बीएससी में पढ़ोगे, उन्होंने एमबीबीएस में अगर आपका फिजिक्स होगा वहाँ पे, आई डोंट नो, तो फिजिक्स में होगा शायद। सर थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा ही है ना? हाँ तो होगा, अगर थोड़ा भी है तो ऑप्टिक्स पढ़ा रहे होंगे वहाँ पे वो। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं सिंगल स्लिट पढ़ेंगे, ठीक है, सिंगल स्लिट। अच्छा एक चीज़ और है, कई बार बच्चे पूछने की सर ये जैसे बेंडिंग वेंडिंग हुई है यहाँ पे, तो क्या ये वाईडीएससी में नहीं हुआ होगा? क्योंकि जो पढ़ेंगे हम तो पूरे अलग अलग डेरिवेशन करेंगे, तो वाईडीएससी में भी होता है ये चीज़ें हल्की फुल्की, तो वहाँ पे नेगलेक्ट कर लेते हैं। कंडीशन ऐसे रखते हैं वहाँ पे कि डिफ्रैक्शन वहाँ पे प्रीडोमिनेंट नहीं होता, नहीं तो डिफ्रैक्शन फिनोमिना वाईडीएससी में भी होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, पहले बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे अपना ड्राइव कर देगा वाईडीएससी में क्यों नहीं किया ये।
तो देखो सिंगल स्लिट आपने ली, सिंगल स्लिट मतलब एक ओपनिंग है आपकी, बहुत पतली ओपनिंग होती है, दिखाने के लिए काफी वो बना रहे हैं, विड्थ बना रहे हैं इसकी। लाइट आई और लाइट आपकी जो है, हम जो बात कर रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं दूसरे टाइप का डिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, फ्रॉनहोफर। तो फ्रॉनहोफर में क्या होता है कि आपका सोर्स जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस तो हो नहीं सकता, मैंने प्लेन वेव फ्रंट चाहिए आपको, तो प्लेन तो हो नहीं सकता, तो आप क्या करते हो लेंस लगाए तो ताकि प्लेन हो जाए, तो प्लेन हो गया तो इनफाइनाइट पे हो गया सोर्स, ये मान सकते हो आप, ठीक है। और स्क्रीन आपकी इनफाइनाइट पे ही होगी फिर, लेकिन फिर आप उसको कन्वर्ट तो कोई करना पड़ेगा आपको, कन्वर्ट करने के फिर आप लेंस लगाओगे तो फाइनाइट डिस्टेंस पे कन्वर्ट कर पाओगे इसको। तो ये जाके यहाँ पे कन्वर्ट होगी लाइट, है ना, मान लो यहाँ पे कन्वर्ट होगी। अब ये तो तब हुआ जब लाइट सीधा सीधा चले, लेकिन लाइट बेंड भी कर जाती है, तो लाइट जब बेंड करेगी, आपकी स्लिट में कई सारे आपकी ओपनिंग्स होती हैं, वहाँ से लाइट बेंड करती हैं, लाइट जब बेंड करेगी तो लाइट कुछ एंगल पे बेंड कर सकती है, तो मान लो पर्टिकुलर एंगल पे हम चेक करें, ये स्क्रीन है पूरी आपकी, तो पर्टिकुलर एंगल पे हम चेक करें, मान लो थीटा डिग्री पे, तो थीटा पे लाइट बेंड कर सकती है, मान लो तो थीटा पे बेंड करेगी तो ऐसे जाएगी, ये सब थीटा पे हम चेक कर रहे हैं पर्टिकुलर थीटा पे, तो इस जगह कहीं कन्वर्ट होंगी फिर, तो एक पर्टिकुलर थीटा पे आपने फाइंड आउट किया, ऐसे आप दूसरे थीटा पे फाइंड आउट कर सकते हो, तो हर जगह कुछ ना कुछ लाइट पहुंच जाएगी, ठीक है। तो लाइट जब पहुंचेंगी तो वहाँ पे फिर ये इंटरफेयर करेंगे आपस में, इंटरफेयर करेंगे तो फिर वो मैक्सिमम मिनिमम का चक्कर होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो देखना पड़ेगा कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होता है, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है यहाँ पे। तो वो देखने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जो लाइट आ रही है इसमें स्लिट में से कई सारी लाइट आ रही है, तो यहाँ पे केवल दो लाइट की इंटरफेरेंस की बात नहीं है, यहाँ पे सैकड़ों जो यहाँ पे सोर्स हैं या हजारों सोर्स हैं, उनको इंटरफेयर कराना है, तो काफी डिफिकल्ट काम है उनको समझना कि कैसे इंटरफेयर करेंगे हजारों, है ना। तो हम उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करते हैं कि हम ये मानते हैं कि देखो जो वेव आ रही है, लाइट आ रही है सॉरी, और यहाँ से बेंड कर रही है, ठीक है। अब इनमें अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिल रही है, ये जाके कहीं मिलेंगी मान लो फाइनली, है ना। अपने जो पार्ट डिफरेंस होगा अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो दिस इज द पार्ट डिफरेंस, यस दिस मच, ओके। अच्छा, अब एक चीज देखो कि यहाँ पे कई सारे सोर्स हैं, उनसे लाइट आ रही है, ठीक है। मान लो ये जो पार्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये किसके पीछे पार्ट डिफरेंस है, जो लाइट यहाँ से आई है इस एंड से और इस एंड से, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस है ये वाला, ठीक। मान लो ये पार्ट डिफरेंस यहाँ पे लैम्डा हुआ, तो यहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस होना चाहिए, यहाँ पर जाके फाइनली मिलियंस लगा कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव लग रहा है हमें, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम दो लाइट कंसीडर कर रहे हैं केवल, लेकिन लाइट तो दो नहीं है, लाइट तो कई सारी आ रही है, सैकड़ों लाइटें आ रही हैं, सैकड़ों सोर्स है मतलब वहाँ पे, तो सबका देखना पड़ेगा। अब इसको हम करने के लिए सोच सकते हो कि मान लो इन दोनों में लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है, मान लो मैं इसको आधी स्लिट को डिवाइड करता हूँ, इसके ऊपर मान लो 500 सोर्स है, इसके नीचे 500 सोर्स है, अब मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा इन दोनों में, लैम्डा/2। अगर इसमें लैम्डा था तो मैं अगर यहाँ से ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर तो लैम्डा/2 आएगी वैल्यू इसकी, ये वाली वैल्यू सबको पता है, तो क्लियर है, यस सर। मैंने तो डाउट तो नहीं हो ना। तो लैम्डा/2 आएगा इन दोनों में, अगर मैं इन दोनों कंपेयर करूँ तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव कैंसिल हो जाएंगे, यस तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब मैं इसको कंसीडर करूँ तो इसके नीचे भी एक सोर्स होगा उतने नीचे, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, यस फिर जो उसके यहाँ पे होगा वो इसको कैंसिल कर देगा, ऐसे करते करते सारे ये सारे इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा एक्चुअली, यहाँ पे मिनिमा बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये 500 के सोर्स जो है इन 500 सोर्सों से कैंसिल हो गए, तो कुल मिला के यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, ठीक है। यानी जो वेव थी आपकी पूरी, मान लो ये वाली ऐसी वेव थी पूरी, तो इसके इस वाले पोर्शन ने इसको कैंसिल कर दिया, मान लो इस वाले ने इसको कर दिया, इस वाले ने इसको कर दिया, इस वाले ने इसको, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया,
सर लेकिन फर्स्ट और लास्ट वाले तो कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव। हाँ तो उससे क्या हुआ भाई? हाँ बोलो। सर उससे तो मैक्सिमम बन जाएगा ना, मतलब जो बीच में 500 सोर्सेज हैं उन्होंने आपस में कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को, हाँ लेकिन उनमें से एक एक जो है फर्स्ट और लास्ट वो तो हाँ कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं। नहीं है, देखो मान लो 500 है, आप कह रहे हो मैं फर्स्ट को और लास्ट को कंपेयर करता हूँ, तो अगर आपने फर्स्ट और लास्ट को अगर मान लो कर लिया आपने, तो आपने कौन सा हटा दिया? मतलब आपने आपने छोड़ दिया एक ये वाला छोड़ दिया 500 नंबर वाला, और आपने एक छोड़ दिया 501 नंबर वाला, ये छोड़ दिया ना आपने, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने इसको और इसको लिया था, 501 को साथ में लिया था और इसके साथ मैंने ये वाला लिया था, समझ गया सर, समझ गया। तो आपने ये दोनों तो ले लिए, तो ये दोनों छोड़ दिए। अब अगर मान लो ये दोनों मिलके 2x बनाते हैं, तो ये दोनों मिलके -2x नहीं बना देंगे? वो भी बना देंगे आपस में कुछ, यस सर, तो कुल मिला के वो 0 ही हो जाएगा ना तब भी। यस सर। तो यहाँ पे कुल मिला के 0 हो जाएगा ये, अगर लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होगा। ठीक है, ये बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो अभी ये समझ में आया नहीं आया ये वाला केस? हाँ जी सर। आया। अच्छा मान लो ये 2 लैम्डा होता, अब क्या होता? फिर भी मिनिमम बनता। लैम्डा के 2 पेयर बन जाते हैं। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते थे फिर हम, है ना? लैम्डा को 4 पार्ट में डिवाइड करें तो मान लो ये लैम्डा 2 है, पार्ट में भी कर सकते हैं। 2 में करोगे तो कैसे? मतलब 2 में आप ऐसे कर सकते हो कि भाई ये आपका एक लैम्डा है मान लो, और ये एक और लैम्डा है, तो आप अगर ऐसे डिवाइड करोगे तो फिर कैसे मैंने कंपेयर करोगे? तो ऐसे कंपेयर करोगे, इसने इसको कैंसिल कर दिया और इसने इसको कर दिया, तो 4 पार्ट में करोगे तो मेरे लिए इजी है ना समझना। ठीक है, 2 में थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, 2 में कैसे कर रहे हो, 4 में करना पड़ेगा हमें एक्चुअली। ठीक है, तो 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा अगर मैं, तो ये वाला पार्ट इसको कैंसिल कर देगा और ये वाला पार्ट इसको कर देगा, तो कुल मिला के अभी क्या होगा? मिनिमा। यस। तो लैम्डा पे मिनिमा, 2 लैम्डा पे भी मिनिमा, 3 पे भी मिनिमा हो जाएगा, है ना? और बाकी सब पे भी 4 लैम्डा सब पे, तो n लैम्डा पे मिनिमा होगा इन केस में। फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो फेस डिफरेंस लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा ना वहाँ पे। किसके बीच में? लेकिन फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में। यस सर। ठीक है, मान लो कंस्ट्रक्टिव हुआ, तो ये पूरी की पूरी वेव आपने कंस्ट्रक्टिव करी, तो ये ऐसे बन गई, ये हो गई, ये बोलो ना। यस सर। लेकिन अभी ये भी तो इंटरफेयर करेंगे आपस में, यस सर। फिर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि एक साथ है ना, ये एक साथ जाके इंटरफेयर कर रहे हैं ना, तो दिखा दिया कि ऐसे से है, लेकिन है तो एक साथ, जा तो एक साथ ही रहे हैं सारे, एक लाइट यहाँ से जा रही है, एक लाइट यहाँ से जा रही है, सारी जा रही है लाइट, तो सब जब एक साथ मिलेगा 0 ही हो जाएगा कुल मिला के। क्लियर हुआ? यस सर। तब भी डिस्ट्रक्टिव होगा, तो n लैम्डा पे ये मिनिमा ही बनाएगा। ये बात बताओ क्लियर हुई सबको या नहीं हुई? यस सर। यस सर। क्लियर है? तो अपोजिट कंडीशन आ गई यहाँ पे, जो हमारी वहाँ पे आई थी, है ना? बिकॉज ऑफ इसके कारण कि कई सारे सोर्स हैं आपके। अब देखते हैं मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होती है। मान लो इतनी वेव लेता हूँ, तो इंटेंसिटी 0 आएगी। यस। अच्छा, अब मान लो मैं इतनी लेता हूँ, तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, अब ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, यहाँ तक बढ़ेगी, यहाँ पे भी सेम फेज में है, यहाँ तक, तो यहाँ तक बढ़ेगी इंटेंसिटी लाइट की, अगर मैं इतनी वेव यस लेता हूँ। सर। उसके बाद अगर ये लेता हूँ, तब क्या होगा? घटना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा? घटना शुरू हो जाएगा। घटना, क्योंकि ये वाला इसको कैंसिल करना शुरू कर देगा, इधर वाले तरफ को, जिस हिसाब इधर को बढ़ते जाओगे ये कैंसिल होते जाएंगे आपके, है ना? तो इसके बाद घटना शुरू हो जाएगा, यानी कि अगर मैं लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 तक लेता हूँ, या केवल लैम्डा बाय 2 भी लेता अगर मैं, तो इन केस में क्या होता है? इस केस में और इस केस में क्या होना चाहिए? किस तरह का इंटरफेरेंस होना चाहिए? मैंने क्या आना चाहिए? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम है। और अगर मैं ऐसे ले लूँ तब भी मैक्सिमम आएगा, मतलब 5 लैम्डा बाय 2 ले लूँगा, है ना? ये तो मान लो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, लेकिन ये तो बचा, तो ये 5 लैम्डा बाय 2 आ गया, तब भी आपका मैक्सिमम आया। यस सर। क्लियर है बात? ओके, अब देखो, इसका मतलब ये है कि मान लो स्लिट है मेरी, स्लिट में इस
और इस वेव के बीच में अगर इस और इस वेव के बीच में अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है तो मैक्सिमा होगा, सही है। अगर मान लो 3 लैम्डा बाय 2 है तो भी मैक्सिमा होगा। yes. इन दोनों मैक्सिमा में फर्क होगा, लेकिन क्या फर्क होगा इसमें, जब तक स्लिट को मेरे को डिवाइड मैंने कैंसिल करने वाली बात नहीं है, सारे आपस में ऐड ही हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या होगा लेकिन कि आधे जो लैम्डा वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, मतलब इसको 3 पार्ट में अगर मैं डिवाइड कर दूं 1 2 3 तो ये दोनों पार्ट कैंसिल आपस में, मतलब ये दोनों पार्ट हो गए, Yes, ये और ये sir. पार्ट, Yes. ये और ये वाला कैंसिल हो गया, ये बचा केवल ये वाला आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा, ठीक है, अगर हम हिसाब लगाएं तो। अच्छा मतलब 5 सर वो लैम्डा बाय पार्ट 2, भी तो लैम्डा बाय 2 ही है। हाँ ये लैम्डा बाय 2 है, लेकिन इसको कैंसिल करने वाला नहीं है ना कोई, इन दोनों Yes, को sir. आपस में कैंसिल हो रहे थे, लेकिन इसको कैंसिल करने वाला कोई है नहीं ना, तो ये बच जाएगा। ऐसे मान लो ये है 5 लैम्डा बाय 2 वाला केस, तो अब क्या होगा, कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 5 पार्ट में अगर मैं करूँ तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा आपस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा केवल, ये बचेगा ना, ठीक है, मैंने यहाँ की Yes, sir. साइड, Yes, sir. तो इसमें जो है ये बचेगा आपको। तो अब की अगर मान लो यहाँ पर लाइट के सोर्स थे, मान लो कोई सोर्स थे आपके, मान लो ये जो है 100 सोर्स है यहाँ पे, तो कितने सोर्स यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, मान लो 300 सोर्स मान लेता हूँ, कितने कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव, आपस में जुड़ के फाइनल लाइट देंगे यहाँ पे 100 100 देंगे। यहाँ पे अगर 300 होते तो यहाँ कितने देंगे, 60. क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपके 60 और 60 120 और 240 कैंसिल हो गए, केवल 60 बचे, और यहाँ पे 300 होते तो Okay, तो सारे ऐड ही हो रहे थे, ये माइनस तो नहीं हो रहे थे कोई भी नहीं से, है ना। तो इन दोनों फर्क, इन सब में फर्क क्या पड़ रहा है कि यहाँ पे ज्यादा सोर्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, यहाँ पे उससे कम कर रहे हैं, यहाँ पे उससे कम। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बनेगा सबसे ब्राइट कौन सा बनेगा, कौन से वाला बनेगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, जो मैक्सिमम बनेंगे ब्राइट कौन सा बनेगा, फर्स्ट वाला ब्राइट बनेगा क्योंकि यहाँ सारे सोर्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उससे डिम बनेगा सेकंड वाला क्योंकि यहाँ कम सोर्स कर रहे हैं, और उससे डिम बनेगा थर्ड वाला। तो यहाँ पे जो मैक्सिमा होंगे, फर्स्ट वाला सबसे ब्राइट होगा, सेकंड उससे कम, थर्ड उससे कम, फोर्थ उससे कम, फिफ्थ उससे कम, तो होंगे सारे मैक्सिमा, लेकिन अलग अलग इंटेंसिटी के होंगे। YDSC में सब बराबर इंटेंसिटी के होते हैं, यहाँ पे अलग अलग इंटेंसिटी के होंगे। ये बात क्लियर हुई सबको? Yes, sir. ठीक है, क्लियर है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि यहाँ पे कैसे, या बच्चे कहते हैं 5 में क्यों डिवाइड किया, 2 में क्यों नहीं डिवाइड किया, 3 में क्यों नहीं डिवाइड किया, तो 5 में ही आप कैंसिल कर पाते हैं उसको, 3 में अगर मैं डिवाइड कर दूं 5 वाले को तो कैसे डिवाइड करूं, मतलब ये 5 वाला मैं 3 में डिवाइड कैसे करूं इसको, है ना, 3 में डिवाइड करूंगा तो समझ में नहीं आएगा ना मुझे आपको, तो 5 में करते हैं इसको डिवाइड, ठीक है। यस सर। ओके ठीक है, तो ये हमारा जो है 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी हमारा काम चलेगा। तो ये अगर आप मैक्सिमम यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम आपके अलग अलग इंटेंसिटी के होंगे। तो कंडीशन में समझ में आ गई, कंडीशन क्या है हमारी कि हमारा जो पार्ट डिफरेंस है तो λ/2 या 3λ/2 या 5λ/2 या फिर इन जनरल वी कैन से 2n+1 λ/2। तो इस पे जो है हमारा मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। तो λ/2 वाले केसेस में हमारा ऑड मल्टीपल में मैक्सिमा बनेगा। तो उल्टा केस हो गया YDSC से, जो केस YDSC में था उससे उल्टा हो गया। क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, यस सर। तो अब देखो यहाँ पे हमारी कंडीशंस क्या Yes, बनती है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या बनती है। पहले तो जो आपका पार्ट डिफरेंस है वो आपका है, देखो वैल्यू कितनी आ रही है पार्ट डिफरेंस की,
अगर ये आपका ए है स्लिट की विड्थ, ये ए है और ये एंगल मान लो थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना आएगा यहाँ पे ए की टर्म में और थीटा की टर्म में? साइन थीटा रख सकते हैं। ए साइन थीटा रख सकते हैं ना, ये जो पार्ट डिफरेंस होगा ये ए साइन थीटा होगा, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस आपका ए साइन थीटा है, तो अगर आपका ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा होता है, यानी मैंने निकाला पार्ट डिफरेंस हमारा ए साइन थीटा है, इफ ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, तो क्या बनेगा बताओ? डार्क फ्रिंजेस। मिनिमम बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा मिनिमम, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए, ठीक है। कई बार यहाँ पे इसको थीटा भी कर देते हैं छोटे एंगल के लिए। और अगर आपका ए साइन थीटा जो है, ये कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। ए साइन थीटा आपका होता है अगर मान लो 2n + 1 लैम्डा बाई 2, तो ये होता है मैक्सिमम। तो साइन थीटा होता है 2n + 1 लैम्डा बाय 2 है। तो यहाँ पे जो है यूजुअली y की जगह पे एंगुलर पोजीशन की बात करते हैं, तो आप y की बात करते थे वाईडीएस में कितने y पे मैक्सिमम बनेगा, कितने सेंटीमीटर पे मिनिमा बनेगा, यहाँ पे बोलते हैं कितने एंगल पे मैक्सिमम बनेगा, कितने एंगल पे मिनिमा बनेगा। तो यहाँ पे यूजुअली हम एंगुलर पोजीशन की बात करते हैं कि एंगुलर पोजीशन क्या है मैक्सिमम मिनिमा की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाए इंटेंसिटी का, तो आप देखेंगे कि हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो जो सेंटर मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, है ना, अगले वाले की उससे कम होगी, अगले वाले की उससे भी कम होगी, अगले वाले की और भी कम होगी, ऐसे घटती जाएगी। पोजीशन अगर आप निकालें, ठीक है। अगर आप यहाँ पार्ट डिफरेंस की बात करें, तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे जो होता है आपका, या साइन थीटा की अगर बात करें, साइन थीटा यहाँ पे कितना होगा, लैम्डा बाय ए मिनिमा पे, देखो क्या आ जाता है मिनिमा का, ये है लैम्डा बाय ए आएगा पहला, फिर 2 लैम्डा बाय ए आएगा, 3 लैम्डा बाय ए। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है लैम्डा बाय ए, 2 लैम्डा बाय ए, 3 लैम्डा बाय ए, तो ये पोजीशन है ऑफ द मिनिमाज, सो ऑन, ठीक है। ऐसे साइड लिख सकते हो आप। और इंटेंसिटी आपकी घटती जा रही है आपके जो है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंटर मैक्सिमा, ठीक है। इसको बोलते हैं मिनिमा सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमम और सेकेंडरी मिनिमा बोलते हैं इनको, जो बाहर वाले थे ना, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट, जिसको इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, मैक्सिमम सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम। ऐसी मिनिमा आपके तो फर्स्ट सेकेंडरी हो जाएंगे, ये वाले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम शो हम, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम अलग लैंग्वेज यूज करते हैं यहाँ पे, तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखना है, यहाँ पे जो विड्थ है ना इसकी विड्थ में फर्क होता है यहाँ पे ना, विड्थ जो है इनकी अलग अलग आती है। आप विड्थ निकालोगे इसकी तो सेंटर वाले की ज्यादा आएगी, वाईडीएससी में बराबर आती है। अभी हम आगे डिफरेंस भी लिखेंगे इनमें कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में और वाईडीएससी पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न और वाईडीएससी पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है, हम डिफरेंस भी लिखेंगे, ठीक है।
अच्छा, कई बार क्या होता है, ये तो थीटा के टर्म में आया आपका कि साइन थीटा कितना होगा, थीटा निकाल सकते हो आप एंगुलर पोजीशन। कई बार आपको ये वाई की टर्म में निकालना होगा, तो साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा को लिखेंगे हम एक्स बाई डी या वाई बाई डी बोल सकते हो। कई बार इसको वाई बाई डी भी लिख सकते हैं, तो लिखते हैं वाई बाई डी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2a। तो ऐसे वाई निकाल सकते हो कि वाई आपका जो है 2n+1 लैम्डा बाई डी। तो ये भी हमें करना पड़ता है कभी कभी, ऐसे हम वहाँ पे भी कर सकते हैं इस वाले केस में भी। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। तो चलो इसके कुछ अब जो है क्वेश्चन से समझते हैं इसको कि हमें करना क्या है इसमें, कैसे कैसे पूछते हैं एंगुलर पोजीशन और क्या क्या निकालना होता है। तो इसके क्वेश्चन में जो डिफरेंस है इसमें, जो हम स्लिट विड्थ की बात करते हैं, वहाँ पे बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। जब वाईडीसी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं विड्थ ऑफ द स्लिट, है ना। कई बार क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है कि वाईडीसी का क्वेश्चन है या उसका क्वेश्चन है, तो उससे आइडिया होगा थोड़ा। और यूजुअली यहाँ पे एंगुलर पोजीशन की बात करते हैं, कभी कभी वाई की बात भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे हमेशा वाई की बात करते हैं यूजुअली वाईडीएक्सी में। तो यहाँ से क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन होता है। तो कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कंसिडर फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। हम लोग फ्रॉनहोफर ही देख रहे हैं, इनफाइनाइट वाला। आई थिंक एडवांस के सिलेबस में तो है नहीं है डिफ्रेक्शन। कंसिडर फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन पैटर्न obtained with a single slit at normal incidence. At normal incidence at an angular position of first diffraction minimum, simple question है तो the phase difference between the wavelets from the opposite edges of the slit is, simple question है। क्या आंसर होगा? π/4, π/2, π, 2π। 2π। फर्स्ट मिनिमा है। बाकी लोग क्या बोलते हो? 7 का आंसर 2π होगा ना? सबका क्लियर है? किसी को डाउट है? वाला अभी ड्राइव किया था हमने केस है, वही केस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2π। ये पूछेगा इसमें बस। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है स्लिट ऑफ विड्थ A is illuminated by white light for red light lambda equal to 6500 angstrom. The first minima
is obtained at theta equal to 30 degree, then the value of A is आंसर कर लो, बाकी लोग भी कर लो. है बाकी लोगों का आंसर Yes, sir. कितना है आंसर? So 1.3 into 10 raised to the power minus 6. 1.24 माइक्रोन. ये सर 1.3 है वैसे तो 1.3 है सर. 1.3 ऑप्शन माइक्रोमीटर में 1.24 माइक्रोन दिया हुआ है. 1.3 एग्जैक्ट ही आ रहा है आप लोगों को? सर एग्जैक्ट आ रहा Yes, sir. Exact. आंसर क्या दिया? 1.2. सर कैलकुलेशन तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में. है. हाँ तो फिर ऑप्शन को देखना पड़ेगा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है. 1.24 माइक्रोन है, बाकी इसमें एंगस्ट्रॉम में आंसर दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं. एंगस्ट्रॉम वाला तो नहीं सकता. तो सर 13,000 एंगस्ट्रॉम हो सकता है. ठीक है. इसमें ये हो सकता है उसने सर कई बार ऐसा कर लेते हैं कि आपने साइन थीटा लिया होगा ना, उसने साइन थीटा को थीटा कर दिया होगा, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया होगा, वहां से निकाल दिया होगा. तो भी एक ऑप्शन हो सकता है कि इसलिए उसका अप्रोक्सीमेट आ रहा होगा. तो 1.25 या 1.3 सॉरी फिर विथ इतना कम क्यों लेते हैं इसमें डिफ्रैक्शन में? क्या कम लेते हैं? सर स्लिट का विथ बहुत कम लेते हैं डिफ्रैक्शन में, ऐसा क्यों? हाँ एक कम लेते हैं. एक कम क्यों लेते हैं? यस सर. कम रिफ्रैक्शन पैटर्न ही एक्चुअली तब आपका प्रिडोमिनेंट होता है आपकी वो स्लिट विड्थ कम हो. अभी देखेंगे इसको भी. अगर आपकी विड्थ ज़्यादा होगी ना तो जो आपके वो बनेंगे क्या नाम बोलते हैं वेवलेट बाहर निकलेंगे. एक्चुअली फंक्शन होता है कि लैम्डा का 3 केस होते हैं. तो लैम्डा से कम हो ये, एक लैम्डा के बराबर हो, एक लैम्डा से ज़्यादा हो. अगर लैम्डा के बराबर होगा तो ऐसे करके वो निकलेगा बाहर, इसमें जो वेवलेट वगैरह होंगे है ना. लैम्डा से कम अगर ये होगा तो ये ऐसे करके बाहर निकलेंगे, इससे वेवलेट होंगे. और अगर लैम्डा से ज़्यादा ये हो जाएगा तो फिर ये अलग ही हो जाएगा. तो लैम्डा से ज़्यादा हम केस यूजुअली लेता नहीं है, लैम्डा से कम वाला लेते हैं. तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होता है जब अगर लैम्डा से भी ज़्यादा ये हो जाएगा तो फिर तो ये अलग ही केस हो जाएगा. तो हम जो लेते हैं यहाँ पे विड्थ कम लेते हैं लैम्डा से, तभी इसकी बेंडिंग वगैरह आराम से हो पाती है. मान लो अगर हम ज़्यादा ले लें लैम्डा से तो कोई वेव तो बिना उसके निकल जाएगी, एज पे टकराए. अगर मान लो लैम्डा से आपने ज़्यादा ले ली विड्थ तो हो सकता है कि कोई वेव जो है बिना एज पे टकराए निकल जाए सीधा. तो इसलिए कम लेते हैं इसके, काफ़ी लैम्डा के कंपेरेबल लेते हैं यूजुअली. है ना. बाकी अभी आगे देखेंगे, हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके बारे में देखेंगे. तो हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? ये वाला क्वेश्चन किया था. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. अगला क्वेश्चन है हमारा a single slit of width 0.20 millimeter is
illuminated with light of wavelength equal to 500 nanometer यहाँ पर जा रहे हैं the observing screen is placed at 80 centimeter from the slit. The width of central fringe will be, और यहाँ पे ऑप्शन जो है वो mm में दिया हुआ है. फोर mm. 4 mm. डन सर. Done, sir. इसका आंसर दिया हुआ है 9th का आंसर सी है 4 mm. करेक्ट. यहाँ पे आपको विड्थ निकालनी थी, तो विड्थ आपकी साइन थीटा लैम्डा बाई ये होता है यहाँ पे, तो वही आ गया इससे आपको y बाई डी हो जाएगा, तो डी में चला जाएगा, तो ये आ गया आपका लैम्डा 500 नैनोमीटर इंटू डी 80 सेंटीमीटर, तो 0.8 हो गया 500 नैनोमीटर 10⁻⁻⁻. ए आपको दिया हुआ है 0.2 10⁻⁻3. तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -3 से गया तो -6, 2 गया तो -4 हो गया, 8 पंजे 40 करेंगे तो 4 बॉय 0.2, तो आ गया 40/2 यानी 20 यानी 2 × 10⁻³ mm आया. तो आपका थीटा आया तो एक तरफ का वो आया, ये तो वाई आया, मतलब तो आपको विड्थ चाहिए तो विड्थ पूरी चाहिए आपको, तो ट्वाइस करना पड़ेगा इसका विड्थ निकालने के लिए. इसको ट्वाइस करेंगे तो 4 mm आ जाएगा आंसर. ठीक है, क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ओके. इसने 2 mm निकालता, गलत नहीं किया इसने? नहीं किया sir. ओहो, बड़ी दुख की बात है, कर देते बच्चे गलत ऐसे. सर हम हाँ बोलो. अगर हम एक स्लिट से व्हाइट लाइट पास करेंगे तो जो उसमें फ्रिंजेस बनेंगे वो कौन से कलर के होंगे, व्हाइट कलर के होंगे या फिर अलग अलग कलर के हो सकते हैं? अलग अलग कलर के बनेंगे, अलग अलग होगा ना सबके लिए कंडीशन, अच्छा ठीक है सर. क्योंकि वो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है ना आपका थीटा, तो अलग अलग थीटा पे अलग अलग मैक्सिमम बनेंगे सबके, यस. तो अलग अलग कलर के बनेंगे. A beam of light of wavelength 600 nanometer from a distant source falls on a single slit 1 mm wide and the resulting diffraction pattern is observed on
screen 2 meter away. The distance between the first dark fringe on either side of the central fringe is. डी ऑप्शन। क्या आंसर है? डी। डी। Yes, sir. 28 में का आंसर है डी। सही है। सेम था क्वेश्चन पिछली बार की तरह। Yes. आपके आसमान को भी कहते था दोनों आपके आसमान के पास टैबलेट था ना। आगे मूव करें अगले क्वेश्चन में, किसी का डाउट तो नहीं है इसमें? In the diffraction of light of wavelength lambda through single slit of width d, the angle between principal maxima and first minima will be. वापिस आ गया भाई सबके पास है तो वो बात आया तो अभी करो लगा नहीं सबके पास चलो ठीक है एक कितना के पास है तो एक का बेटा करो उसके में था इनको भी सैटिस्फाई की चाहिए क्या सैटिस्फाई की वजह से कल के जो मतलब आप करेंगे ना तो उनसे अच्छा आपको चाहिए क्लास के लिए फर्स्ट ऑप्शन। जैसे बाकी लोग करने वैसे 36 का आंसर है इनको चाहिए क्लास के लिए रिफ्लेक्शन का ए आंसर प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा मां यही होगा लैम्डा बाई डी होता है ना इसलिए एंगुलर पोजीशन उसकी जो होती है sin थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई आता है कल मंगवा के देंगे हाँ बात आपके लिए चाहिए बाकी लोग वो भी कर लेंगे लेकिन नहीं करना होता डन है सबको ये ओके अगला क्वेश्चन करते हैं। सर अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ इसमें करना क्या है तो आपको डेरिवेशन ही है तो डेरिवेशन नहीं है ये देखिए आपको
एक मिनट सर, बस हो गया। सिंपल है। फर्स्ट मिनिमा एंड प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल तो बीच वाला ही होता है, सेंट्रल वाला। हो गया सर। डन। यस सर। ये वाला था ना, ये पूछ रहे थे लैम्डा वाई होता है इसकी वैल्यू। ठीक है, अगला है कि रेड लाइट। इसमें एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चन दिए हैं इसके मेरे ख्याल से, तो आप लोग भी प्रैक्टिस कर लेना। कंपटीशन में ज़्यादा आता नहीं है, आईटी वाईटी में ज़्यादा कंपटीशन किताबों में ज़्यादा दिया नहीं हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में दिए हैं काफी क्वेश्चन। फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स, distant source falls on a slit 0.50 mm width. Calculate the distance between two dark bands on each side of central bright band in the diffraction pattern observed on a screen placed at 1.8 meter from the slit. आप देखना, आपको लग रहा है लैपटॉप पे देखना है बड़ा कंट्रास्ट लगता है, हल्का सा कंट्रास्ट। क्या आंसर है? 4.68 mm। करेक्ट। डन। रिकॉर्डिंग के लिए किया था, रिकॉर्डिंग के लिए किया था, वो लाइट के साथ चल रहा है। 4.68 mm आया, देखो सब लोग निकल गए। अदर साइड बोला उसने, यानी कि फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा है, दोनों उनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी? एक्चुअली वो विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा होगी। तो इस क्वेश्चन में विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा निकालनी है बेसिकली। तो लैम्डा बाई ए और लैम्डा बाई ए होता है उधर को, 2 लैम्डा बाई ए से रिलेट करके निकाल सकते हो कुछ। देखो सब लोग डन सर। डन। बाकी लोग सर 4.6 आ रहा है ना? mm 4.68 mm। यस सर, वही। आपको वेवलेंथ दिया हुआ है यहाँ पे, आपको यहाँ पे ए दिया हुआ है 0.50 और डिस्टेंस दिया हुआ है
1.8 मीटर, ये mm में था। तो बोल रहे हैं कि आइदर साइड ऑफ द सेंटर मैक्सिमा के, वो बताओ कि कितनी इनके बीच की दूरी है, तो आपको ये दूरी निकालनी है, ठीक है। सर वो लैम्डा क्या लिखा है आपने? 5000 दिया ना आपको, सर 6500 है। 6500, 6500, ठीक है। अब मुझे निकालना है, तो मुझे पता है कि ये जो दूरी होगी ना उनके बीच की, अगर मैं साइन थीटा निकालूँ यहाँ का, तो साइन थीटा यहाँ पे लैम्डा बाई ए होता है, तो साइन थीटा इज लैम्डा बाई ए। साइन थीटा को मैं टेन थीटा कर सकता हूँ, टेन थीटा को वाई बाई डी कर सकता हूँ, तो वाई बाई डी मेरा जो आएगा वाई बाई डी, ये वाला डी ये आएगा, तो वाई मेरा लैम्डा डी वाई आएगा, तो ये वाला वाई आएगा। मुझे चाहिए 2y, क्योंकि मेरे को इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, मुझे 2y निकालना है बेसिकली, तो दिस इम्प्लाइज दैट 2y इक्वल टू 2 लैम्डा डी वाई, बस ये निकालना है मुझे। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे अब, डी 1.8 है, ए आपका 0.50 mm है। मेरे ख्याल से आंसर आएगा, आ गया होगा, सबने यही किया, यस सर। यस सर। ठीक है। तो इससे हमारा आंसर आ रहा है 4.68 mm, 10⁻³ मीटर, ये चीज आपको सुन लिया है, ठीक है। आगे चलें, यस सर। ओके। ये भी मसला है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये है सीबीएसई का बोर्ड का क्वेश्चन 2013-2006। क्वेश्चन में बोल रहे हैं 2006 में कंपार्टमेंट में आया था, द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सोडियम D1 and D2 have wavelengths of approximately 5890 angstrom and 5896 angstrom. A sodium lamp incident plane wave onto a slit of width 2 micrometer screen is located 2 meter from the slit. Find the spacing between first maxima of two sodium lines as measured on the screen. आपको देर में मैसेज किया जाएगा सर, मेरा एक डाउट बता दो।
0.9 mm. 0.99, हाँ करेक्ट है। 9 × 10⁻⁴ लिखा हुआ है यहाँ पे 0.9 Yes, sir. अंदर क्या आंसर बताया था आपने? 0.9 mm। किया बाकी लोगों ने? Yes, sir. कर लिया। Screen is located 2 meter from the slit. Find the spacing between the first maxima of the two sodium line. First maxima. देखो फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे बनता है आपका? उसके लिए साइन थीटा कितना होना चाहिए? ए साइन थीटा शुड बी मैक्सिमा है तो मिनिमम वाली कंडीशन लग जाएगी 3 lambda/2. 3/2। Yes, sir. अच्छा तो अगर ये है फर्स्ट मैक्सिमा आपका ना तो भाई फर्स्ट मैक्सिमा λ/2। अच्छा तो ये आपका दोनों के स्केल निकाल लो कितना कितना आएगा, फिर यहाँ पे y और d का रिलेशन निकाल लो तो वहाँ से y1 y2 आ जाएंगे। दोनों को माइनस करके देख लो, एक का y1 कहाँ बन रहा है दूसरे का y1 कहाँ बन रहा है, ये डिफरेंस ही है ना आपको। इसका मान लो यहाँ बन रहा है इसका यहाँ बन रहा है, एक का y1 आएगा एक का y2 आएगा, दोनों को निकालो उनको माइनस करो तो फिर क्या आंसर आता है। निकालो सब लोग फटाफट, 1 मिनट का टाइम हो गया। उसमें हाइड्रोकार्बन को रिपीट कर दो, मैं बना के दे दो आया बाकी लोगों का y1 y2 ये y/d हो जाएगा हमें।
ये हो जाएगा लैम्डा लैम्डा सर डिफरेंस। y1 तो 1.7 आ रहा है। आई डोंट नो कितना आ रहा है, 1.7 आ रहा है किसी को जरूरत नहीं है निकालने की, दोनों को तो माइनस इसको कर दो। निकालने की जरूरत नहीं है। लैम्डा दोनों 6 को एंगस्ट्रॉम लेकर का माइनस डिफरेंस आ जाएगा। हाँ y आपका ये आ गया, तो y2 माइनस y1 करोगे तो आपका लैम्डा बस बाहर आ जाएगा, बाकी तो कॉमन ही है सारा। 2d बाई ये तो कॉमन है, तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा कर लो बस, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। ओके सर। निकालो सब लोग को। नहीं तो बताया बस सर क्या आंसर है? 0.9 mm, 9 × 10⁻⁴। सर मेरा तो 2 टाइम्स आ रहा है इसका। देखो भाई टू तुम्हारा अपॉन 2 डिवाइड किया है बाय 2 से, मैंने 2 लिया है। यस सर। कैसे आएगा 3d, d कितना दिया हुआ है, लोकेटेड एट 2 मीटर, 3 × 2 डिवाइड बाय 2a, ये कितना दिया हुआ है, a 2 माइक्रोमीटर। आ गया सर, आ गया। वो मैंने गलती से 1 ले लिया था। देखा मैंने सॉल्व किया तो कैसे सर सर 2 ही लिया था लेकिन डिवाइड नहीं किया मैंने। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5890, 6 एंगस्ट्रॉम आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे ख्याल से आंसर, 2 से पड़ जाएगा, 3 3 9, 10⁻⁻4 बचा, बस हो गया। कुछ जगह कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, अगर आप अलग अलग निकालोगे तो कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी, या फिर यहाँ भी अगर आप और कुछ करोगे तो अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो शॉर्ट सोचना है, ताकि जितनी कम कैलकुलेशन करोगे उतने मिस्टेक होने के चांस कम है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट एनसीईआरटी का है ये। इसमें YDSC और डिफ्रैक्शन को थोड़ा सा आपस में रिलेट तो किया गया, कुछ क्वेश्चन बनाया गया। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट to obtain 10 maxima of double slit interference। इसमें दिया नहीं है, डी को वन नहीं, लेकिन आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद निकलेगा नहीं। इंटरफेरेंस पैटर्न within the central maximum of single slit diffraction pattern। ठीक है, सर यस। सर जैसे जो डिफ्रैक्शन है उसमें हमारा जो पाथ डिफरेंस आता है वो आता है a/2 sin थीटा, और मिनिमा के लिए फर्स्ट मिनिमा का λ/2 हो जाएगा। अगर हमको जनरल मिनिमा लेना है तो 2n-1 λ/2 लेना चाहिए ना, हम n लैम्डा क्यों लेते हैं? किसके लिए, मिनिमा के लिए क्या लेना चाहिए? 2n-1 λ/2।
क्यों मिनिमा के लिए क्यों लेना चाहिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 क्यों लेना चाहिए? सर ताकि क्योंकि जो वो होता है रिलेशन होता है डेल्टा एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाय 2 पाई। हाँ अगर ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो मतलब वहां पे जो बन रहा होगा वो होगा एन पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो 2n माइनस 1 पाई। तो यहाँ से डेल्टा एक्स आ जाता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। हाँ, तो सर ये लेना चाहिए ना हमको 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। वो तो YDSC में होता है ना। ये सर पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेस तो सेम ही रहेगा। फेस की बात नहीं है ना, यहाँ पे मैं वही तो समझ रहा था आपको जब मैंने डिफरेंस लेके दिखाया था यहाँ पे कि इसके बीच में पार्टिकल के बीच में मान लो फेस डिफरेंस इनका लैम्डा है, इनके बीच का डिफरेंस है ना, केवल दो वेव के बीच में इनके बीच का डिफरेंस लैम्डा है। लेकिन यहाँ दो वेव थोड़ी है, तो बहुत सारी वेव है, सैकड़ों वेव है यहाँ पे, तो वो सबको इंटरफेयर करा रहा था। तो अब वेक्टर मेथड लगाओ, ऐसे करके ऐड कराओ सबको अलग अलग एंगल लेके, वो तो करोगे नहीं आप, डिफिकल्ट हो जाएगा उतना मान लें। तो फिर क्या तरीका है, फिर हम ये करते हैं कि भाई हम इसको डिवाइड कर दें दो पार्ट में। तो दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब कि आपने आधी ये ले ली और आधी ये ले ली, तो ये वाली जो वेव्स होंगी ये इन वाली कॉरेस्पॉन्डिंग वेव्स को कैंसिल करती जाएगी। तो अगर इन दोनों ऊपर और नीचे वाली वेव के बीच में लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है, तो सारी की ऊपर वाली सारी वेव नीचे वाली सारी वेव को कॉरेस्पॉन्डिंगली कैंसिल करेगी, तो कुल मिला के 0 होगा वहां पे जो लाइट होगी। तो ये तो कंस्ट्रक्टिव कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, ओवरऑल डिस्ट्रक्टिव हो रहा है ना यहाँ पे, यस सर। क्योंकि दो वेव की बात हो रही है ना, कि दो वेव, लेकिन यहाँ दो वेव थोड़ी है, 100 वेव है, मैं हजारों वेव है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता ना कि इन दोनों के बीच में कितना है, फर्क तो ये पड़ता है कि बाकी सब में कितना है आपस में। तो इसको इजी करने के लिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए, ये प्लस वाला माइनस वाले से कैंसिल हो जाए। समझे नहीं समझे? यस सर। है ना। अदरवाइज क्या करोगे आप, अदरवाइज आपको वो करना पड़ेगा, फिर सारी वेव को ऐड करना पड़ेगा वेक्टर की तरह, एंगल लेके उनके पॉलीगॉन लॉ लगाना पड़ेगा उस पर, तो वो तो फिर और डिफिकल्ट काम है, तब भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पे उल्टी कंडीशन हो जाती है डिफ्रैक्शन में, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव की होती है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव की होती है, और जो यहाँ डिस्ट्रक्टिव की होती है वहाँ कंस्ट्रक्टिव होती है यूजुअली। सर या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जो स्लिट का टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से मिडिल पॉइंट तक का डिस्टेंस a बाई 2 है, वहां के लिए अगर सिर्फ पहले मिनिमा की बात करें तो वो लैम्डा बाई 2 आएगा। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट से थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करूं तो मतलब हर पॉइंट के नीचे वाला a बाई 2 वाले पॉइंट पे डिफरेंस आना चाहिए लैम्डा बाई 2 का, तो सबको ऐड करने पे वो इंटीजर लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो सारे कैंसिल करते जाएंगे, ठीक है ना, पेयर में कैंसिल हो जाएगा। यस यस यस। हाँ वही है ना, पेयर में कैंसिल, तो बोला था ना, अब थे नहीं है क्लास में उस समय, नहीं सर था। तो फिर ये डिस्कस हो तो चुका है चीज, ये तो डिस्कस हुआ था कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपस में कैंसिल कर जाएंगी वेव सारी। यस सर मैं कंफ्यूज हो गया था। आप कुछ और सोच रहे हो उस टाइम पे, ठीक है। अच्छा ये वाला निकाला, बाकी लोग क्या इसका आंसर आंसर क्या है? है? इसका आंसर क्या है? मेरा 0.1 mm आ रहा है। 0.1 mm, 0.2 mm है। 0.2 आ रहा है। डबल लिया आपने एंगुलर विड्थ उसकी, डबल कर लीजिए। width of the slit to obtain tan maximum double slit experiment within the central maxima of central single slit diffraction। central maxima की बात करें तो डबल, मैंने थीटा जो निकाला उसका डबल करना पड़ेगा ना, इसको कर दिया था। तो 2.2 mm आंसर है। ठीक है, बात कर रहे हैं कि 10 मैक्सिमा आने चाहिए अब डबल स्लिट। मैक्सिमा कितना होता है, एक मैक्सिमा की बीटा कितना होता है, लैम्डा बाई डी। लैम्डा बाई डी हो तो 10 लैम्डा बाई डी हो जाएगा फिर ये, तो डबल स्लिट में 10 लैम्डा बाई डी है ना, 10 मैक्सिमा। और यहाँ पे कह रहा है कि विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट का जो होता है वो साइन थीटा लैम्डा बाई ए होता है, तो थीटा यहाँ से आता है आपका लैम्डा बाई ए, आपको चाहिए 2 थीटा, 2 थीटा आ जाएगा 2 लैम्डा बाई ए, ठीक है। और ये आपको लेकिन वाई की टर्म में चाहिए, तो वाई की टर्म में आप निकालोगे इसको तो क्या बनेगा, ये 2 थीटा है, और ये आपका, ये अगर थीटा की टर्म में बताया ना मेरे को बीटा, ये भी थीटा ही है इसका,
तो ये आपस में बराबर होने चाहिए, ये और ये। यस सर। सुबह की बजाय तो अभी मंगा लो सर। सब लोग सोचो अपने ढंग से, देखो आंसर। सुबह की बजाय अभी मंगा लो, सुबह तो सब कहेंगे नोट डाउन कर। यस सर, आ गया आंसर। आया? मैं इसमें गलती कर दी थी कि मैंने जो लेफ्ट वाला लिखा है ना अपने, उसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। 10 ऊपर 10 नीचे, अच्छा अच्छा अच्छा, उसके साथ 2 कैंसिल आउट हो गया था। अच्छा अच्छा, देखो सब लोग आंसर निकाल के कितना आ रहा है वैल्यू। 0.2 mm आ रहा है मेरा। डन सर। डन। 0.2 mm। बाकी लोग कर पा रहे नहीं कर पा रहे? ये बाद में करोगे सर इस सब क्वेश्चन क्लास में के एक बाद। चीज पूछनी है मुझे। सर इस क्वेश्चन के अंदर मतलब वो पूछ रहा है व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, लेकिन जो हमने विड्थ निकाली है वो हाँ। हमने निकाली जब सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन के केस में, क्योंकि हाँ। हमारे पास कोई मेथड तो होता नहीं कि जो वाईडीएससी होता है उसमें स्लिट की विड्थ निकालने का। हाँ नहीं होता है उसने। एक्चुअली ये बोला कि अगर उसी स्लिट को मैं वाईडीएससी की स्लिट को मैं सिंगल स्लिट की तरह यूज कर लूं तो क्या होगा। मैंने एक बार उसने वाईडीएससी की तरह यूज किया उसे, तो वाईडीएससी में तो जरूरत ही नहीं, आपको उसके बीच का डिस्टेंस चाहिए आपको पहले में। यस सर। तो आपने कर लिया। फिर उसने बोला कि उसी को मैं जो अगर सिंगल स्लिट किसी भी स्लिट को उठा के सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर लूं, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, तो उसकी जो आपके ये बनेंगे 10 मैक्सिमा, सॉरी उसका जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, तो वो केस कंपेयर कर रहा है वो, और जब दोनों को मैं एज वाईडीएससी यूज कर रहा था तब उसके कंपेयर कर रहा है आपस में। इसलिए कह रहा हूँ बी ईच स्लिट मतलब सेम मैंने वो ले लिया। ठीक है। सर इसी क्वेश्चन के अंदर अगर जो हमारा वाईडीएससी वाला केस है इसमें, हाँ। उसमें स्लिट की विड्थ थोड़ी सी आगे पीछे कर देते हम ज्यादा, अच्छा। हाँ। तो कुछ फर्क पड़ता? स्लिट की विड्थ मतलब दोनों स्लिट की या इंडिविजुअल स्लिट की? वाईडीएससी केस में जो दो स्लिट्स की, उनकी दोनों की। हाँ फर्क ये पड़ता है, इंटेंसिटी का फर्क पड़ जाता है। क्योंकि जो विड्थ होती है उस पर इंटेंसिटी डिपेंड करती है ना आपकी इंटेंसिटी। यस सर। इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है तो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी बनती है वो कम ज्यादा हो जाती है, फिर यस। वो फर्क पड़ता है। और अगर आप ज्यादा कम कर देते तो फिर डिफ्रैक्शन पैटर्न वो प्रीडोमिनेंट होना शुरू हो जाता, तो भी आपका काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता था। तो वो सब होते हैं। ठीक है, तो डन है सबका ये? यस सर। ठीक है, तो आज जो है इसको यहीं पे रोकते हैं। यहाँ पे जो एक फ्रेंसल डिस्टेंस रह गया है डिफ्रैक्शन में, और उसके बाद फिर जो है रिजॉल्विंग पावर के कुछ है, और डॉपलर इफेक्ट ऑन लाइट है। डॉपलर इफेक्ट ऑन लाइट तो बहुत छोटा सा है, और रिजॉल्विंग पावर भी छोटे से क्वेश्चन हैं, उसको 2 फॉर्मूले और क्वेश्चन है, तो छोटा सा टॉपिक बाकी है 1 घंटे का। उसके बाद हम लोग ये टॉपिक मैंने चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज लेट अस सी। मैं सेमीकंडक्टर स्टार्ट करूंगा। सर तो शायद बीमार हो गए, कुछ उनकी क्लास कैंसिल है भी 1 हफ्ते के लिए, तो देखते हैं। कौन सी क्लास कैंसिल होगी? फिजिक्स की जो दूसरी होने वाली थी। इसे आप कहते हैं उनकी तबीयत खराब, मैथ्स वाले सर की? मैथ्स वाले सर की भी है, दोनों 3-4 लोगों की हो रखी है आजकल यहाँ पे। एक फिजिक्स वाले दूसरे सर आते हैं, उनकी तबीयत खराब हो रखी है, मैथ्स वाले सर की खराब है, फिजिक्स वाले सर की खराब है, और भी 1-2 लोगों की हो रखी है। तो सर जूलॉजी वाले सर। हाँ शायद उनकी भी हो रखी है। वो एक्चुअली चल रहा है ना काफी सारा ठंडा, एक तो मौसम हो रखा है, फिर कोरोना का चक्कर, तो ये है। तो मैं खैर हमारे में ये बोल रहा था कि अभी मैं जो अगला टॉपिक शुरू करूँगा, तो मैं स्टार्ट करूँगा सेमीकंडक्टर। तो अगर सर उस बीच में ठीक हो जाता है तो अपना वो शुरू कर देंगे मॉडर्न फिजिक्स, अदरवाइज देखते क्या करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में डिफ्लेक्शन खत्म करते हैं और सेमीकंडक्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो कोई डाउट है किसी को? पीपीटी भेज दी। क्या भेज सर दूँ? पीपीटी भेज दी। हाँ ये भेज दो, वो सेव कर लूँ पहले मैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट। जिन लोगों को समझ में नहीं आया क्वेश्चन कर लेना बाद में सारे ये खुद, अपने आप नहीं करोगे तो होगा नहीं कुछ। चलो बाय ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। सर गुड नाइट। हाँ जी सर जो हमारा ये वाला केस होता है सिंगल स्लिट वाला, इसमें एचसी में बहुत सारे फॉर्मूलाज दे रखे हैं अलग से भी,
किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालने का और ये सब। थीटा वाला साइड स्क्वायर थीटा बाय ए यस स्क्वायर वाला। यस सर, वो वाला नहीं उसे यार, याद करने की जरूरत है। ना ना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है सर, कोई नहीं चाहिए। थैंक यू सर। सर यस तो जैसे जो हमने रे ऑप्टिक्स में डिराइव किया था अपरेंट हाइट का फॉर्मूला, हाँ वो हमने नॉर्मल व्यू के लिए किया था, हाँ बट रियल लाइफ में तो हम एक एंगल थीटा पे देखते हैं, मतलब सरफेस से। हम्म। तो अगर उसको लेके चलें और उसको डिराइव करें तो वहां से फॉर्मूला आता है म्यू1 कॉस आई क्यूब अपॉन एच इज इक्वल्स टू म्यू2 कॉस आर क्यूब अपॉन एच डैश। अच्छा ओके। तो सर इसमें जैसे जैसे थीटा बढ़ता रहेगा नीचे वाला, तो जब कोई केस आ जाएगा कि जो इंटरनल, जहाँ वहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां से तो हमको बेस नहीं दिखना चाहिए, बट बेस तो हमको दिखता है उसके आगे भी। ऐसा कैसे होता है? नहीं ऐसा जरूरी नहीं कि बेस दिखता है, गायब भी हो सकता है अगर आपको एंगल ज्यादा हो रहा हो। अगर आप एक ज्यादा एंगल से कोशिश करोगे तो नहीं भी दिखेगा, वो तो होगा ही। आपने कभी ट्राई किया है कि ज्यादा एंगल से करते हैं तो तब भी दिखता है? जैसे इंट्यूशन टाइप की है, जैसे स्विमिंग पूल का फ्लोर दिखता ही है उसमें के बाद भी, पर एंगल तो सेम ही है, डिस्टेंस ज्यादा हो कम हो। लेकिन फ्लोर का कौन सा पार्ट दिख रहा है आपको डिपेंड करता है ना। मैंने आपको हो सकता है कि वो वाला पार्ट ना दिख रहा हो, कोई पर्टिकुलर पार्ट जिसमें आपको जिसका एंगल क्रिटिकल एंगल ज्यादा बन रहा हो। स्विमिंग पूल में अगर आप देखोगे तो स्विमिंग पूल का आप बोल रहे हो, स्विमिंग पूल में अगर आप देखोगे तो एंगल आपका ज्यादा एंगल होगा जो रे बिल्कुल कोने से आ रही होगी और बिल्कुल कोने में टकरा रही होगी जाके। नहीं, जो आपकी टकरा रही होगी वहीं पे। तो जो पार्ट आप देखते हो तो एंगल आपका कितना होगा? एक मिनट रुको। स्लाइड्स पे कन्वर्ट किया तो नाम चेंज किया। मैंने ऐसा होता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी है कि अगर आपका कौन से एंगल पे गायब हो जाएगा, सामने से आप देख रहे हो उसको तो उसका बेस गायब हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन भी है। तो हो जाता है गायब, ऐसा नहीं कि नहीं होता। इसका उसका निकाल लेते हैं रेडियस। तो निकालते ही, हाँ वो तो केस सही है, गायब होता है, ऐसा नहीं होता। मैं स्लाइड देख रहा था, स्लाइड भी जाएगा। स्विमिंग पूल का रेडियस तो सर नॉर्मल व्यू को मान के करते हैं ना वाले में। ऑनली कराना मतलब ये आंसर शीट में लिखा जाएगा। हाँ नॉर्मल बन के करते हैं रेडियस का। तो अगर एंगल पे भी देखेंगे तो गायब होगा, ऐसा नहीं है, हो जाएगा गायब, होता भी है प्रैक्टिकली। स्विमिंग पूल का केस बोलो, स्विमिंग पूल में ऐसा कुछ होता है ना। स्विमिंग पूल में आप बोल लो यहाँ से आप देख रहे हो पानी भरा हुआ है, तो एंगल जो होगा गायब होने के चांस होंगे इसके, है ना। आप खड़े हो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे खड़े हो, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो गायब होगा। तो कौन सा पार्ट गायब होगा? ये वाला गायब होगा जिसका एंगल ज्यादा होगा क्रिटिकल से। ये वाला तो नहीं सकता, नहीं ये वाला गायब होगा। मतलब जितना आप इधर हो जाओगे उसके गायब होने के चांस ज्यादा होंगे। तो अगर आप यहाँ से देख रहे होगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो लाइट आ रही है आपको हो सकता है कि ये दिखे बेस, आपको ये गायब दिखे, तो हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी। इससे हमें क्या दिखेगा यहाँ पे कि बेस, यहाँ पे अगर हमें ये नहीं दिखेगी लाइट तो कोई और लाइट दिख रही होगी आते हुए, लेकिन पूरा नीला एक कलर का फ्लोर होता है ना पूरा। यदि आप कलर डिफरेंट करो तो आप चेक कर सकते हो फिर कि कहाँ कौन सा गायब हो रखा है, तो हो सकता है। इसमें क्यों जा रहे हो फालतू में? कहाँ पे आपको कहीं है क्या? यस सर, एक क्वेश्चन था एरोडोम में। अच्छा एरोडोम क्वेश्चन नहीं है सर गायब होने वाला नहीं था, उसमें ये था कि अगर जैसे नॉर्मल व्यू का केस ना माने और जो मैं जो ह्यूमन खड़ा वर्टिकल से खड़ा है एक एंगल थीटा पे, तो उसमें कितना दिखेगा उसको अपरेंट हाइट? हाँ सब निकालना, ठीक है। तो हाँ हो सकता है, तुम बोल रहे हो भी हो सकता है, ठीक है। अपन डॉलर निकाल सकते हो डेरिवेशन, तो कहीं और भी लिखा था डेरिवेशन शायद किताब में भी इसका फाइनल फॉर्मूला। इसके लिए आप ना अगर कर रहे हो तो बेस्ट है, सबसे बढ़िया। अगर वाईडीएससी वगैरह करोगे तो सबसे बढ़िया आईआईटी का क्वेश्चन है वाईडीएससी में। अगर आप वाईडीएससी करोगे तो एससी वर्मा और आईआईटी क्वेश्चन सबसे बेस्ट है। यस सर। ऑप्टिक्स में तो ऑप्टिक्स वही है, बाकी ऑप्टिक्स जो रे ऑप्टिक्स है तो ठीक है एरोडो वगैरह। लेकिन अगर वाईडीएससी जब करोगे तो आईआईटी के जरूर करना भी, अभी करेंगे भी एडवांस की क्लास में, ठीक है। यस सर।
सर अच्छा डीपीपी भेज दीजिए। अच्छा हाँ यार तुमने डाला भी होता ना पे मैं डीपीपी चाहिए तुम लोगों को। हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए अभी डीपीपी तुम्हें दे दिए मैंने जो। सर लास्ट में तो उसमें वो था यूनिट डायमेंशन, थोड़ा बहुत एनएलएम और एनर्जी का और काइनेमेटिक्स का। अच्छा तो यानी वर्क पावर एनर्जी और उसके आगे जो रोटेशन रोटेशन है वो नहीं दिया मैंने अभी आपको। और मैं उसके आगे का आपको फ्लूइड दे चुका हूँ शायद फ्लूइड दे चुका हूँ मैं आपको। तो शायद नहीं, थर्मो दे दिया पर, थर्मल और दे दिया इलेक्ट्रिसिटी भी दे दिया। उधर इलेक्ट्रिसिटी दे दिया तो यहाँ पे आ गया आपका फ्लूइड तक बाकी है और फिर उसके बाद वेव्स भी दिया ऑसिलेशन दे चुका हूँ। तो यहाँ पे वेव्स 11th क्लास में वेव्स बाकी है और फ्लूइड तक बाकी है ना। यस सर। और 12th में फिर वो बाकी पोर्शन है। ठीक है तो मैं ट्राई करता हूँ ये वाला दे देता हूँ आपको बाकी जो फ्लूइड तक है वो आप कर सर लो। रोटेशन की दे दो। रोटेशन के दे दूंगा आपको रोटेशन के ही दे दूंगा चलो। रोटेशन में अभी जो है जेई वाले होंगे एडवांस वाले आपको दे दूंगा क्वेश्चन। तो करो यस पहले सर। जेई वाले करो फिर एडवांस वाले भी कर लेंगे। ठीक है। सर यस सर अभी वेस्ट बंगाल का जो अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा तो उसको भी फिल करें उसके इंजीनियरिंग कॉलेज यस में। मुझे मर्जी है आपको आपको कुछ है क्या डोमिसाइल वगैरह कुछ है। सर क्या वेस्ट बंगाल से आप रहते हो कुछ है क्या आपका जन्मशन। सर नहीं फिर क्यों भर रहे हो जेई बहुत है जेई बहुत सीट है। ओके सर मतलब उसके कॉलेज अच्छे नहीं है। एक अगर होगा ज्यादातर अच्छे कॉलेज से में जेई में आ चुके हैं ना ऑलरेडी और आप पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल को जाना चाह रहे हो। नहीं सर मैं वो अभी बोल रहे थे कि उसका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो भरना है या नहीं भरना तो मैं आपकी आपसे मर्जी पूछ अगर रिलेटिव है समथिंग है तो देख सकते हो कि अच्छा मुझे आईडिया नहीं है वेस्ट बंगाल के अच्छे कॉलेज में कौन से हैं और वो इसमें है या नहीं है जेई में क्योंकि अच्छे कॉलेज ज्यादातर जेई में आ चुके हैं सारे स्टेट के। तो अब स्टेट वाले एग्जाम तो ओके ज्यादा ज्यादा वो रहा नहीं जैसे यूपी सीट है तो यूपी सीट भी एग्जाम होता था उसके भी जो टॉप कॉलेज है जेई में है ना। तो ओके जेई सर मोर देन है ना अगर आपने थोड़ी भी तैयारी की है तो जेई में आपको निकल ही जाना है। ओके सर बाकी भरने को भर सकते हो अगर आपको सेफ साइड रहना है तो आपकी मर्जी है ज्यादा सेफ साइड रहना है तो। यस सर चलिए ओके सर गुड नाइट। ओके गुड नाइट।